अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम हज़रात का एक नए तरीक़े से खुश आमदीद, क्योंकि आज मैं आपके बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सबक लेकर आया हूँ। आज हम प्रेजेंट के बारे सीखने वाले। हमारा आज स्पोकन इंग्लिश का सेकंड डेज़ है। सेकंड डे यानी कल हमारा फर्स्ट डे, यानी जो हमारा फर्स्ट डे, जो फर्स्ट वीडियो जो अभी तक नहीं देखा वो देख ले, क्योंकि जब तक वो नहीं देखेंगे फिर आगे का सबक समझना मुश्किल हो जाएगा। वही कि हमारा जो कोर्स है इतना बेहतरीन से सजाया हुआ है कि और कलेक्शन करके कि जब तक हम ये पहला वीडियो नहीं देखेंगे और नहीं समझेंगे तब तक हमें आगे का सबक नहीं समझ में आएगा। तो हम डायरेक्टली, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हमने टाइम वेस्ट नहीं बल्कि हम ज़्यादा वजाहत और ज़्यादा उसमें सीखे। तो आइए आज हम प्रेजेंट के बारे सीखते। कल हमें पास्ट सीखे थे कि टेंस यानी वक्त की कुल 3 किस्में हैं, एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। एक वो जो वक्त चला गया, एक वो वक्त जो अभी चल रहा है और एक वो वक्त जो अभी आने वाला है। तो वो वक्त चला गया, वो लेसन भी चला गया, वो सबक भी अपना हाल में चला गया, क्योंकि वो पढ़ा चुके हैं। अब वो सबक पढ़ाने वाला जो अभी चल रहा है, आप देख रहे हैं मैं सो रहा हूँ, है ना। आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूँ। कुछ देर के लिए मान लीजिए, अरे यार मान लीजिए ना, पढ़ रहे हैं ना, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, कोई भी टीचर होता है। बहरहाल अल्लाह ताला मदद फरमाए हमारे कोर्स को सक्सेस बनाने में। बहरहाल तो आप लोग सीख जाइए अदब की रियायत करते हुए। और मैं ज़्यादातर यही कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे उलमाए किराम भी है और मुअल्लिमात भी है और बहुत सारे स्टूडेंट भी है और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस कोर्स से। तो हमारा ये कोर्स लाइव भी चलता है, नाइट में 9 PM से है। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो डायरेक्टली आप मुझसे कांटेक्ट करें। चलिए हम आज का सबक स्टार्ट करते हैं। सेकंड डेज़। क्या आज हमारा टॉपिक क्या है? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम कल पढ़ चुके हैं पास्ट के बारे, हमारे सिर्फ प्रेजेंट है, इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट के बारे, यानी यूज़ ऑफ प्रेजेंट। पहला सबक गुजर चुका है, पास्ट के बारे बता चुके। प्रेजेंट किसे कहते हैं? प्रेजेंट कहते हैं मौजूदा वक्त को। किसे कहेंगे? मौजूदा वक्त को, जो अभी चल रहा है, इस वक्त को हम प्रेजेंट कहते हैं। इसको यानी हाल भी कहते हैं। मैंने बताया था कि हर चीज़ में 3 चीज़ का जानना ज़रूरी है यार। वही चीज़ जो पीछे में बताया था, पहचान, बनावट और मिसाल। इसके वजाहत के लिए पीछे वाला वीडियो देखें। पहचान क्या है और हैं। अगर ये पहचान आएगा, जैसे कि लड़का है, काला है, पीला है, नीला है, टोपी है, मुर्गी है, संदूक है, कुत्ता है, बिल्ली है, कुछ भी है, अगर है आएगा तो समझ लो ये प्रेजेंट का है। बनावट क्या है? बनावट में समझा चुका हूँ। बनावट का मतलब कि सबसे पहले किसको लाएंगे, फिर किसको लाएंगे, फिर किसको लाएंगे। तो किसके यहाँ तरतीब क्या है? सबसे पहले देयर, फिर देयर के बाद इज़ या आर, देयर प्लस इज़ ऑब्लिक आर। तो इज़ और आर दोनों को लाएंगे? नहीं, दोनों में से किसी एक को लाएंगे, इज़ को या आर को। तो क्या आपका जो मर्ज़ी चाहे वही ले आए? नहीं, ग्रामर है। इज़ लाया जाता है। एक चीज़ हो तो इज़, और एक से ज़्यादा चीज़ हो तो उसके लिए आर का यूज़ करते हैं। जैसे कि पास्ट में था, एक चीज़ के लिए वॉज और एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए वर। तो इज़ लाएंगे एक चीज़ के लिए और एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए वो आर लाएंगे। क्या लाएंगे? आर। उसके बाद प्लस नाउन। नाउन जो भी चीज़ के बारे बता रहे हैं। एक लड़का है, याद रहे मैं पीछे भी बताया हूँ कि हम कुछ हुक्म नहीं लगा रहे, सिर्फ ये चीज़ है। कोई ना पूछा जाता कुछ है, कौन है? एक लड़का है, सिर्फ ये खबर देते हैं, सिर्फ ये चीज़ है, बस है तो है, और इसमें क्या उसमें डिस्कस करने की ज़रूरत। तो कुछ हुक्म नहीं लगाते, सिर्फ किसी चीज़ के बारे में बताते कि वो है। तो वहाँ पर हम सबसे शुरू में देयर लगाते और देयर का मीनिंग नहीं किया जाता है। और देयर के बाद इज़ लगाते अगर एक चीज़ के बारे बता रहे और एक से ज़्यादा चीज़ है तो आर लगाते हैं। तो एक लड़का के बारे है इसलिए देयर के बाद इज़ लगाते हैं। इज़ के मतलब है और आर के मतलब हैं। समझ गए? तो चलिए समझते हैं मिसाल क्या है। मैंने बताया कि हर चीज़ में मेरा जो कोर्स, पूरा कोर्स आपके हाथ में, अगर 3 चीज़ याद रखेंगे, पहचान, बनावट और मिसाल। पहचान क्या है? बनावट इज़, बनावट देयर प्लस इज़ ऑब्लिक आर प्लस नाउन।
नाउन के मतलब जो भी इसम है उसको नाउन कहते हैं। एक लड़का है, देयर इज़ अ बॉय। एक टोपी है, देयर इज़ अ कैप। एक मुर्गी है, देयर इज़ अ हेन। एक संदूक है, देयर इज़ अ बॉक्स। एक कुत्ता है, देयर इज़ अ डॉग। बिल्कुल आसान है, पीछे का सबक पढ़ चुके तभी ये चीज़ समझ में आएगी। मैं बताया भी हूँ कि जब तक नहीं लिखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो लिखना कुछ भी पूरा सबक को नहीं यार, सिर्फ वही चीज़ जो मैं आखिर में दूंगा। आखिर में या बीच में कहीं में भी मैं सवाल सेंड कर सकता हूँ। कलम है, देयर इज़ अ पेन। किताब है, देयर इज़ अ बुक। पंखा है, देयर इज़ अ फैन। बिल्ली है, देयर इज़ अ कैट। चूहा है, देयर इज़ अ रैट। तो इस तरह बोल सकते हो। अब हम ये भी चीज़ पीछे भी बताया था कि अगर एक यानी एक चीज़ को बता रहे, किसी भी चीज़ को बताएंगे तो वहाँ पर एक रहे या नहीं रहे, ए लगाते हैं। और ए और एन दोनों को लगा सकते हैं। एक के लिए ए और एन दोनों को लगा सकते हो, चाहे ए लाए चाहे एन लाए। लेकिन एन लाएंगे और शुरू में वॉवेल है तो एन लाते हैं, और वॉवेल नहीं है तो ए लाते हैं। लेकिन इस पर भी वजाहत मैंने किया, पीछे का वीडियो देखें। वॉवेल की आवाज़ होना ज़रूरी है, और साइलेंट है तो ए ही लाते हैं। एक बेल है तो देयर इज़ एन ऑक्स। एक अंडा है, देयर इज़ एन एग। एग पढ़ेंगे। एक छतरी है, देयर इज़ एन अम्ब्रेला। एक आँख है, देयर इज़ एन आई। एक सेब है, देयर इज़ एन एप्पल। एन एप्पल। बिल्कुल आसान है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आसान लगेगा क्योंकि अब बिल्कुल आसानी समझ लो। मैं बताया था एक चीज़ है तो इज़, और एक से ज़्यादा चीज़ है तो वहाँ पर आर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए, दो कलम है, एक कलम नहीं, एक से ज़्यादा है तो वहाँ पर आर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले देयर, देयर आर टू पेन्स। देयर आर टू पेन्स, आदत को पहले लाएंगे नाउन्स। जब एक से ज़्यादा हो तो वहाँ पर ए नहीं लाते हैं, इसलिए कि एक से ज़्यादा है तो फिर ए क्यों लाएंगे। देयर आर टू पेन्स, तीन किताबें हैं। देयर आर थ्री बुक्स, चार सेब हैं। देयर आर फोर एप्पल्स, पाँच टोपियाँ हैं। देयर आर फाइव कैप्स, 10 तलबा हैं। देयर आर 10 स्टूडेंट्स, देयर आर 10 स्टूडेंट्स। अब ये भी चीज़ मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ सिर्फ बता रहे हैं, कुछ हुक्म नहीं, तो वहाँ पर देर लगाते हैं। लेकिन चीज़ के भी यानी किस्म है कि अगर वो चीज़ यानी जिसके बारे बता रहे हैं वो कोई चीज़ नहीं बल्कि किसी की खूबी है, अच्छाई या बुराई या यानी रंग है, काला पीला नीला, तो वहाँ पर सिर्फ हम बोल रहे लाल है, कुछ हुक्म नहीं लगा रहे कौन लाल है, ये लाल है, वो लाल है, सिर्फ बोल रहे लाल है, तो वहाँ पर हम देर नहीं लगाते बल्कि इट लगाते हैं जुमले को शुरू करने के लिए। इट, इट इज़ रेड, काला है। इट इज़ ब्लैक, इट इज़ भी बोल सकते हो, इट इज़ भी बोल सकते हो। पीला है, इट इज़ येलो। नीला है, इट इज़ ब्लू। सफ़ेद है, इट इज़ वाइट। इट इज़ वाइट, क्या बोलेंगे इसको, इट इज़ वाइट। तो बिल्कुल भी आसान है, आप एक मरतबा इसको पढ़ लीजिए तब ये चीज़ समझ में आएगा। क्या वो दो कलम है, एक है इसलिए आर लगाएंगे। बोलिए जल्दी पढ़िए आप लोग, फ़ौरन पढ़ लीजिए, मैं अभी वक्त दे रहा हूँ, इसलिए कि जब तक पढ़ेंगे नहीं, ज़ुबान पर नहीं लाएंगे तब तक फिर बोलना बहुत मुश्किल है। इंग्लिश के लिए ज़ुबान से बोलना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े तो अभी भी पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़ना मैं सिखा रहा हूँ। मैं कोई ये नहीं कि मैं आपको मैं दे दूँगा खिला पिला कर, बल्कि यहाँ क्लास चल रही है और क्लास के अंदर क्या होता है, ये बोला जाता है। तो आज के सवालात आपको क्या करना है, सबक के आखिर में या बीच में कहीं भी मैं सवाल दे सकता हूँ, ज़रूरी नहीं कि आखिर ही में दो, वरना स्टूडेंट पार करके डायरेक्ट एंड में चले जाएंगे, सवाल को नकल करके लिख देंगे। नहीं, आपको सबक समझने के लिए पूरी वीडियो देखें। तो मैं कहीं पर भी सवालात डाल सकता हूँ। बहरहाल अभी फ़िलहाल लास्ट में देखिए सवालात। मश्क नंबर 2, नीचे दिए गए 5 जुमले को सिर्फ उर्दू में तर्जमा लिखिए या ज़ुबानी याद कीजिए। क्या मतलब,
इसका उर्दू में सिर्फ तर्जमा लिखना है अपनी कॉपी पर। ये इंग्लिश जो लिखा हुआ है ना, देयर इज़ अ फार्मर, देयर इज़ अ बॉय, देयर आर 4 टीचर्स, देयर आर 5 फ्रेंड्स, इट इज़ ब्लू, इसको नहीं लिखना अपनी कॉपी पर, सिर्फ इसका तर्जमा लिखना है। तर्जमा लिखना है या इसको ज़ुबानी याद करना है। ज़ुबानी याद कर आप ग्रुप में सुना सकते हैं। देयर इज़ अ फार्मर, क्या मीनिंग है आप लिख कर दिखाइए। देयर इज़ अ बॉय, देयर आर 4 टीचर्स, देयर आर 5 फ्रेंड्स, इट इज़ ब्लू, क्या मीनिंग है। दूसरे नंबर क्या है, नीचे दिए गए 5 जुमले को सिर्फ इंग्लिश में तर्जमा लिखिए या ज़ुबानी याद कीजिए। नीचे दिए गए जो जुमले हैं, इस जुमले का सिर्फ आप इंग्लिश लिखना है। एक अल्लाह है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल एक अल्लाह है। हम कुछ हुक्म नहीं लगा रहे हैं कि अल्लाह बड़ा है किस तरह है, सिर्फ एक अल्लाह है। शुरू में हम देयर लाएंगे, देयर, इसको प्रोनाउंसिएशन से समझ ले, देयर, उसको पढ़ते हैं देयर। देयर इज़ लाएंगे, देयर इज़, आप याद रखेंगे। एक घर है, सबसे शुरू में तो देयर इज़ आना ज़रूरी है और एक से ज़्यादा है तो आर लाएंगे, क्या लाएंगे, आर। एक घर है, 4 किताबें हैं, 4 किताबें हैं, यहाँ पर आर का यूज़ करेंगे इसलिए कि एक से ज़्यादा है। 5 पंखा हैं, पंखे हैं, 5 पंखे हैं। लाल है, लाल ये ज़ाहिर से रंग है तो देयर का यूज़ नहीं करेंगे, इट का यूज़ करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आए। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स पर आप इन सवालात को लिख कर दिखा सकते हैं, वरना आप ग्रुप में डायरेक्ट या एडमिशन लेके आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये आपके अगर सक्सेस रहा, ये अगर मतलब जो सवालात है अगर ये समझ में आपको आ रहा है और सवालात के जवाब दे रहे हैं पा रहे हैं, तो समझ रहे हो कि आगे का कोर्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और आप इंग्लिश बोलेंगे, खुद से बोलेंगे। जैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, देयर इज़ अ बॉय, देयर इज़ अ गर्ल, देयर इज़ अ चाइल्ड, कुछ भी आप इस तरह बोलो, देयर इज़ लगाकर उसका मीनिंग याद कीजिए। इंग्लिश में मीनिंग याद किया जाता है ना, तो मैं मीनिंग याद करवा रहा हूँ प्रैक्टिस करवा करके, क्योंकि ये कोर्स इतना ज़्यादा आसान है कि प्रैक्टिस के ज़रिए आपको मीनिंग भी याद करवाया जा रहा है और आपको कायदा भी, कवायद भी प्रैक्टिस के ज़रिए याद होगा। आप कोर्स में बने रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम पढ़ने वाले फ्यूचर के बारे में, तो ज़रूर देखिए। और पिछला वीडियो, जब तक पहला वीडियो नहीं देखेंगे तब तक फिर अगला सबक समझ में नहीं आएगा। यह हमारा सेकंड क्लास है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।